Let us turn our Bible this evening to second chapter of First John. आइए इस समय हम अपने बाइबल को खोलेंगे, हम दूसरा यूहन्ना में हम खोलेंगे And we look of First John verse by verse. और हम जैसे हम स्टडी करते आ रहे हैं वर्स बाय वर्स, हम पहला यूहन्ना से। And last Tuesday we finished with verse number 19. और पिछले हफ्ते में हमने 19वां वचन में हमने समाप्त किया। And we talked about how people can deceive and people can draw so-called followers away from the Lord Jesus Christ. और हमने देखा कि बहुत से लोग कैसे धोखा खाते हैं गलत शिक्षाओं से, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, परमेश्वर की चेला कहते हैं। And we studied how there are many false prophets and the Bible calls them antichrists for preaching and teaching wrong doctrines. और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे झूठे जो अपोस्टल से प्रेरित हैं, उन लोगों के बारे में हमें देखा, और बाइबल उन लोगों को मसीह विरोधी कहते हैं। And they get into the churches and they preach false doctrines and draw people away from the truth. और ऐसे बहुत सारे जन जो कलीसिया में प्रवेश कर उन लोग गलत शिक्षाओं को उन लोग प्रचार करते हैं। And many a time we see that people, they come to church and then they are there for some time and then suddenly, without proper reasoning, they listen to some false doctrines and they go away from the truth. और हम बहुत सारे चर्चों में, हम कलीसियाओं में हम देखते हैं बहुत से लोग आते हैं और उन लोग सुनते हैं और उन लोग बिना जाने कुछ करे उन लोग क्या करते हैं, उन लोग कलीसिया से बाहर निकल जाते हैं। The Bible says in the last days there will be many people who will come and there will be many so-called Christians with the itching ears. और हम देखते हैं बाइबल में लिखा कि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग जो झूठी शिक्षाओं को उन लोग सुनने के लिए उन लोग बहुत ही तरसेंगे और बहुत ही गलत मार्गों में उन लोग चलेंगे। And they want to hear what makes them feel good about themselves. और उन लोग उन चीजों को उन लोग सुनने के लिए चाहेंगे जो चीज उन लोग को बहुत ही खुशी देती है। Even in the name of Christianity, there are false doctrines that has been preached in the churches today. और आजकल मसीहत के नाम में भी कलीसियाओं में यीशु मसीह के नामों को लेकर उन लोग झूठी शिक्षाओं को उन लोग प्रचार करते हैं। There are people that say that if you become Christian, you will become very rich. और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो कहते हैं कि अगर आप क्रिश्चियन में आ जाएंगे तो आप बहुत ही धनी बन जाओगे। That is not true. ये सत्य नहीं है। The truth is the Lord will provide all your needs, but He will not provide your greeds. और सत्य ये है कि परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करे, आपकी लालच को नहीं। Some people, you might have heard, some people say if you become believer, they will give you money, they will give you bike, they will give you house. और शायद आपने बहुत सारे समय सुना रहेगा कि अगर आप मसीह बन जाओगे तो आपको साइकिल मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, ये मिलेगा। And I remember when I was a new Christian, somebody told me that I became a believer because I will get a bike or a house. और जब मैं नया मसीह में आया तो मुझे अभी भी याद है, किसी ने मुझे कहा कि इसलिए बने ताकि तुम गाड़ी मिले, तुम्हें नया घर मिले। So I told that person, please show me which church is giving, I can go there and get a house. और मैंने उस व्यक्ति को कहा कि प्लीज मुझे बताइए कौन सी कलीसिया से ये सब मिलती है, तो मैं भी उस कलीसिया में जाऊंगा और मुझे भी घर मिलेगा। The truth is nobody gives that. और सत्य ये है कि कोई भी आपको नहीं देता है। The truth is the church needs money to do ministry. और सत्य ये कि कलीसियाओं को जरूरत है पैसों की ताकि उन लोग सेवकाई को कर सके। But definitely the church does not give bikes and houses and lands and properties if you become a believer. लेकिन कलीसिया आपको ये सब चीजों को नहीं देता है। अगर आप मसीह बन जाते हैं आपको जमीन नहीं देता है, घर नहीं देता है, गाड़ी नहीं देता है। When you become a child of God, what you get is something more precious than that. जब आप मसीह बन जाते हैं तो आप उससे भी अधिक कई गुण, आप बहुमूल्य चीजों को आप पाते हैं। First thing is you get something that you can't even dream about. ऐसी एक चीज आपको मिलता है कि आप उसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। What do you think is the most precious thing that somebody can give it to you? आपको क्या लगता है सबसे जो महत्वपूर्ण या फिर सबसे प्रेशियस लोग आपको क्या देख सकते हैं? What is the most expensive and the most precious thing that someone can give to you? सबसे महंगी जो चीज है वो क्या है कि लोग आपको दे सकता है? ऐसा क्या हो सकता है? डायमंड। What? Come on, 10th standard students.
Writing board exams. What is the most precious thing that somebody can give to you for becoming a believer? Is it wealth? क्या ये धन है? Is it diamonds and precious stones? क्या हीरा है या फिर बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य पत्थर हैं? 5 crores bank balance? 5 करोड़ पैसा? 1 big bungalow and 1 Mercedes Benz? एक मर्सिडीज बेंज या फिर बहुत बड़ा घर? No, those are not precious things. ये सब बहुमूल्य चीज नहीं है। One earthquake will divide your property and destroy everything. एक भूकंप आ गई तो सब तहस नहस हो सकता है। One small mistake by a driver on the road will destroy your Mercedes Benz. आपका जो ड्राइवर है अगर कुछ गलती कर देगा तो आपका मर्सिडीज बेंज खराब हो सकता है। If the fire breaks out in your bank tomorrow, all your money that is saved is gone. अगर आग लग जाएगी बैंक में तो सब आपका जो पैसा है सब खत्म हो जाएगा। If there is a recession in the world, all the wealth and saving is gone. अगर वही सब कुछ हो जाएगा तो आपकी धन दौलत सब कुछ मिट जाएगी। There is something that is more precious than all this wealth that somebody can offer. लेकिन उससे भी कई और दो गुना अधिक बहुमूल्य चीज। When we become a believer in Christ, we become the child of God. जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब यीशु मसीह को हम जब विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। That relationship of becoming the child of God is the most precious thing that anyone in this world can give you and me. तो परमेश्वर के संतान बनना ही सबसे अधिक बहुमूल्य चीज है। When we are in sin, we are born in the family of the devil. जब हम पाप में होते हैं तो हम परिवार में ऐसे परिवार में जन्म होते हैं जहाँ पे शैतान की ओर से। The Bible says if you are not in Christ, then you are in the family of the evil one. वचन कहता है कि अगर हम मसीह में नहीं हैं तो हम शैतान के परिवार में हैं। And so when you put your faith in Jesus, you become the child of तो God. जब आप अपने विश्वास को यीशु मसीह को रखते हैं, संतान बन जाते हैं। So this beautiful and the most precious and the most treacherous relationship that you can build when you put your faith in Jesus Christ. तो बहुमूल्य चीज को आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। And so we can say, I am the child of God. तो उस समय हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के संतान हूँ। I don't know how many of you have thought, you might have seen some big house and some big cars. I wish I was born in this family. शायद बहुत से लोगों ने यहाँ पे सोचा रहा कि शायद अगर इस परिवार में अगर जन्म हो तो कितना अच्छा होता है। Anybody thought like that? क्या कोई यहाँ पे ऐसा सोचा? Huh? I wish I was Ambani's son. ऐसा होता कि मैं अगर अंबानी का सन बन जाता। I wish I had this Mercedes Benz and all these bungalows and big cell phones and I'm sure at least once in lifetime we have thought about it. शायद इस प्रकार से हमने चिंता किया होगा हमारे जीवन में कहीं ना कहीं। But then God says, forget about all these. These are rotten people. I am giving a better thing for you than anything in this world. लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है ये सब चीजों के बारे में तुम भूल जाओ क्योंकि ये सब सड़ा हुआ है, लेकिन उससे भी अधिक बहुमूल्य मैं आपको He देता हूँ। says, I will make you my child. और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपना संतान बनाऊंगा। And this whole world and the universe belongs to me. क्योंकि ये जो पूरी संसार है मेरा है। If you actually read the book of Romans, अगर आप रोमन की पत्री अगर आप पढ़ते हैं, the Bible says, together with Jesus Christ, you and I are owners of this world. अगर हम परमेश्वर के हैं तो हम इस संसार हमारे हैं पूरे। The Bible says, together with Christ, we are owners of these galaxies. अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम सब चीजों में हम मतलब अधिकार बना सकते हैं। The thing is, we need to understand and read and study and know our position in Jesus Christ. तो यीशु मसीह में जहाँ पढ़ते हैं बाइबलों को तो हमें पता चलता है कि हमारे यीशु मसीह में हमारा पोजीशन So He gives us that beautiful and the most precious relationship that one can ever have. तो परमेश्वर हमें वही सबसे खूबसूरत चीजों को परमेश्वर हमें देता है। And that's the relationship that's called becoming the child of इसको God. हम कहते हैं परमेश्वर के संतान बनना। He becomes our father, we become His children. वो हमारा पिता बन जाते हैं और हम उसके संतान बन जाते And then हैं। He forgives all our sins. और वो हमारे हर एक पापों को क्षमा कर देता है। He cleanses us from all our sins. हमें हर एक पापों से हमें शुद्ध कर देता है। And He makes us whole. और वो हमें पवित्र बना देता है। He sanctifies us. वो हमें शुद्ध कर देता है। And then He writes our name in the Lamb's book of life in heaven. और हमारा जो नाम है जीवन की पुस्तक में लिखी जाता है। Just when you were born on the earth, your name was written in the municipality office. तो जैसे आप जन्म होते हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटीज में आपके नाम लिखा जाता है। And your name was on the birth certificate. और जन्म के पत्र में आपके नाम भी लिखा जाता है। In the registration book. रजिस्ट्रेशन बुक में आपका नाम लिखा जाता But है। there is a book in heaven where when you're born
again your name is written in heaven. जब आप उद्धार पाते हैं, स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाता है. And the Bible says, okay, this person trusted Christ and writes the name and then side child of और God. बाइबल में लिखा है कि चलो ये व्यक्ति आज उद्धार पाया है तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ. If you take your birth certificate, अगर आपकी जन्म पत्र को आगे लाते हैं, you have your name, तो आपका वहाँ पे नाम होगा. and sometimes your spellings are wrong, बहुत समय आपका स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता and है. then your father's name is there, आपके पिताजी के नाम भी यहाँ पे है, and your mother's names are आपकी there, माँ के नाम भी वहाँ पे है. and that's how your birth certificate looks on the earth. और उसी प्रकार की जो बर्थ सर्टिफिकेट, But in heaven, लेकिन जो स्वर्ग का your name is written, नाम है वो लिखा गया and then है. it says father's name, और वहाँ पे लिखा गया पिता का नाम, and we have God's name on our और certificate. वहाँ पे परमेश्वर के नाम है हमारे सर्टिफिकेट में. The Bible says Jehovah. और परमेश्वर की वचन कहता है यहोवा. We are the children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं. Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया. So we get this beautiful, most precious relationship with God as a child तो of God. हमें ये रिश्ता मिल जाता है जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं. And all our sins are forgiven and we are sanctified and made holy. हमारे हर एक पाप क्षमा हो जाता है, हम शुद्ध हो जाते हैं और हम पवित्र बन जाते हैं. And then the Bible tells us these are most precious things. और परमेश्वर की वचन ये कहता है ये सबसे बहुमूल्य चीज है. But then there are people who will not understand the truth and go away because of wealth. और बहुत से लोग ये सत्य को नहीं समझ पाते और उन लोग धन के पीछे भाग There जाते are a हैं. lot of people go for prayer meeting because if I go for prayer meeting I'll get a lot of money. और बहुत से लोग प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना मीटिंग में उन लोग सोचते हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत ही पैसा मिलेगा. I thank God that you are here because you love Jesus और मैं Christ. यहाँ पे आज बहुत ही परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते And हैं. I thank God that you are here because you understand your relationship with the Lord Jesus और मैं आज Christ. प्रभु को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप आज समझते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ. And if you do not understand that today you can put your trust and faith in the Lord Jesus अगर Christ. आप नहीं समझते हैं तो आपका विश्वास को आप यीशु मसीह में रख सकते हैं. Now, so some people teach that if you become a Christian you'll get wealth. और बहुत से मसीह लोग आज सिखाते हैं कि अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको धन मिलेगा. And so a lot of people when they don't get they go away. तो जब बहुत से लोग जब उन लोगों को प्राप्त नहीं होता है धन तो उन लोग चले जाता है. And that's why the Bible tells in verse number 19 they went away from us because they were not one among us. तो 19वां वचन में इसलिए लिखा है कि उन लोग हमसे चले गए क्योंकि वो हमारा नहीं था. And there are some who teaches that if you become a Christian your sins are forgiven, now you can do whatever you want. और बहुत से ऐसे लोग सिखाते हैं आजकल कि अगर आप यीशु मसीह में आ जाते हैं तो आपका पाप क्षमा हो जाता है और आप कुछ भी कर सकते हैं इस समय. And so after becoming the child of God you can sin as much as you want. तो मसीह बनने के बाद आप जितना आपको मन है उतना पाप कर सकते हैं. Or they will say no you cannot sin but you don't have to confess your sins. तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं आपको कन्फेस करने की जरूरत नहीं, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं. And say even if you sin you don't have to confess your sin. अगर भी आप पाप करते हैं तो आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं. And then they feel sad when the Holy Spirit convicts them of their sin. और उन लोग दुखी हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा उनको बताते हैं. And then they go away from the truth. और लोग सत्य से उन लोग चले जाता है दूर. And the Bible tells they were not even saved. और बाइबल कहते हैं कि उन लोग उद्धार भी नहीं पाए थे. So there are many people who go away because they were not actually in Christ. तो बहुत से लोग आज चले जाते हैं मसीह से क्योंकि उन लोग मसीह में ही नहीं थे. So we saw that last Tuesday when we came together. तो पिछले मंगलवार को हमने वही देखा था. Today we 20. तो आज हम 20 वचन में देखते हैं. In verse number 20 the Bible says, और 20वां वचन में कहता है, but ye have an unction from the Holy One and you know all things. परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो. So the Bible tells us, see, you have not gone like them because the Holy Spirit has taught you. The Holy Spirit bears witness with your spirit. तो आप बाहर नहीं गए क्योंकि आप पवित्र आत्मा में हो, क्योंकि पवित्र आत्मा साक्षी देता है. See, some people like seasons. और बहुत से लोग सीजन्स करते हैं, मतलब कि They are like season, मौसम जैसे हैं उन लोग. हाँ, मौसम जैसे. And so they change like the seasons. और उन लोग मौसम जैसे उन लोग बदल जाते हैं. And when they feel good, they are there in worshiping the Lord. जब उन लोगों को अच्छा फील होता है तब उन लोग परमेश्वर की भवन में आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं. And when they don't feel good, they are gone away from the और Lord. जब उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो उन लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं. When they feel good, they come to church. जब उन लोगों को अच्छा लगता है उन लोग कलीसिया में आता है. When they don't feel good, they go far away from the जब उन लोगों को church. अच्छा नहीं लगता है तो उन लोग कलीसिया से दूर चले जाते हैं. And so we see there are people who
fade away just like that. और हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे ही उन लोग मिट जाता है। But the Bible tells when you are in लेकिन Christ, परमेश्वर की वचन कहता है जब आप मसीह में हैं the Holy Spirit teaches तो you. पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। The Holy Spirit anoints you with His knowledge. परमेश्वर की आत्मा आपको अभिषेक करता है उसके ज्ञान से। And the Holy Spirit bears witness with your spirit. और पवित्र आत्मा साक्षी देता है आपकी आत्मा से। And there is a connection because now your spirit is quickened and made alive. तो एक कनेक्शन है आपका क्योंकि पवित्र आत्मा अभी जीवित हो गया आपका आत्मा। Before you trusted Jesus Christ, your spirit is dead. यीशु मसीह को जानने से पहले आपकी जो आत्मा है वो मरे हुए थी। But when you believe and put your faith in Jesus Christ, लेकिन जिस दिन आपने यीशु मसीह को विश्वास किया, according to Ephesians chapter 2 verse 1, your spirit is made alive when God breathes His life into तो you. इफिसियंस 2 उसके 1 के अनुसार जब आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं आपकी आत्मा वापस से जीवित हो जाता है। So, and what happens is there is a connection between your spirit and the Holy Spirit now. तो एक कनेक्शन है आपकी आत्मा से और पवित्र आत्मा से। And that is the reason why there is convictions. और उसी प्रकार से हमें कन्विक्शन मिलती है। And that is the reason why we are able to understand what the Bible says. इसीलिए हम समझ पाते हैं कि बाइबल क्या कह रही है। My dear friend, the secret of understanding what the Bible says is coming to the Word of God with humility. तो जब हम अगर आप बाइबल को समझना चाहते हैं तो आपको नम्र से परमेश्वर के वचन में आना चाहिए। And a desire to study and know God's और word. परमेश्वर के वचन को जानने के लिए इच्छा होनी चाहिए आपके जीवन में। And when you come with this humility before the Lord, the Spirit of God teaches you. जब आप नम्रता से परमेश्वर के वचन में आते हैं तो पवित्र आत्मा को सिखाता है। And you will know that this is the truth because your spirit is connected with the Holy तो Spirit. उसी समय आपको पता चला कि ये सत्य है क्योंकि आपकी जो आत्मा पवित्र आत्मा के साथ And you will not be tossing to and fro. तो आप इधर उधर नहीं होंगे। So the Bible says, but ye have an unction from the Holy One. तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परंतु उस पवित्र आत्मा से तुम्हारा अभिषेक हुआ है। And the Holy Spirit has anointed you with knowledge. तो परमेश्वर की आत्मा ने आपको अभिषेक किया है ज्ञान से। And what you need to do is you need to thank the Holy Spirit for the knowledge that you have right तो now. आपको पवित्र आत्मा को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि जो ज्ञान आपके पास Now है। you need to understand when you became a Christian, you did not just that when you became a Christian, automatically you don't understand the whole Bible. जब आप मसीह में आ जाते हैं नए-नए उस समय आपको बाइबल की पूरी सच्चाई को आपको मालूम नहीं होता है। But there is something that you come to know immediately. लेकिन ऐसा एक चीज है जो आपको पता चल जाता है तुरंत। You may not understand what language Adam and Eve spoke in the garden. शायद आपको मालूम नहीं रहा कि आदम और हवा क्या कौन सी लैंग्वेज में उन लोग बात की। You may not understand what kind of fish Jesus ate in Galilee. शायद आपको नहीं मालूम कि कौन से प्रकार से फिश प्रभु यीशु मसीह ने खाया। And some people would unnecessarily cause confusion in the mind of new Christians. और बहुत से लोग उन लोग बेवजह उन लोग बहुत से समय नए मसीह लोगों के उन लोग दिमाग में उन लोग चीजों को डालेंगे। When you become a Christian, there is a stages of growth. जब आप मसीह बन जाते हैं स्टेजेस होता है आपका मसीह में बनने के लिए। And so you learn a little bit now. आप इस समय बहुत ही कम सीखे। And then you learn a little bit more. और उसके बाद आप कहीं और ज्यादा सीखे। And then you a little bit more. उसके बाद और ज्यादा आप सीखते हैं। So every month you learn and learn and learn as the Holy Spirit teaches you. तो हर एक महीने में आप सीखते जाते हैं जैसे आपको पवित्र आत्मा सिखाता है। And you need to be teachable to be taught. तो आपको भी जानने के लिए आपको भी सीखना चाहिए ताकि आप दूसरों को भी सिखा सके। We need to be teachable. और हमें सिखाने के लिए हमें मतलब योग्य होना चाहिए। सीखने की आशा होना सीखने चाहिए. की आशा होना चाहिए। And so when we are teachable, तो जब हम सीखने की आशा रखते हैं then the Holy Spirit will teach तो you. पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। But if you have pride, लेकिन अगर आपके पास घमंड है then God will block many things from you knowing it. तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीजों को कट कर देगा। So humility will open the door for knowledge in your heart and mind. तो जब आप नम्र बनेंगे तो आपके जीवन में ज्ञान खोलती रहेगी। So as you grow, तो जैसे आप बढ़ते चलते you will हैं grow in wisdom and knowledge. आप ज्ञान और बुद्धि में आप बढ़ेंगे And the Holy Spirit will teach you. और पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। Now there is something that you know when you become a child of तो God. ऐसे एक चीज है जो आपको पता है जब आप मसीह बन जाते हैं You know that you become the child of God. आपको मालूम होता है कि आप परमेश्वर के संतान बन You चुके know हैं। that your sins are forgiven. आपको मालूम होता है कि आपकी पाप क्षमा हो चुकी You है know that Jesus Christ is the only true और God. आपको मालूम है कि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। You know that Jesus Christ died for your
sins by shedding His और blood. आपको मालूम होता है कि यीशु मसीह ने लहू बहाया आपके लिए। You know that He was buried, but He rose again on the third day victoriously. आपको मालूम है कि यीशु मसीह को गाड़ा गया तीसरा दिन। And all these things you know when you become the child of और God. जब आप मसीह बन जाते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, ये सब चीजों का आपको मालूम रहता है। Because the Holy Spirit teaches you immediately when you get saved. क्योंकि जब आप उद्धार पाते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा आपको सिखाता And है। if you are truly born again, there will be no doubt of your salvation. अगर आप सच में नए सिरे से जन्म हुए तो आपको डाउट करने की जरूरत नहीं। It is when you are doubtful of your salvation. जब आप अपने उद्धार को लेकर आप संदेह करते हैं, So there are two reasons why you are doubtful of your salvation. शायद ऐसे दो कारण होगा क्यों आप संदेह करें आपके salvation The के। first, there may be three reasons why you are doubtful of your salvation. शायद तीन भी कारण हो सकता है। The first reason is तो जो पहली जो कारण है, you might have not been really saved. शायद आप कभी भी उद्धार नहीं पाए, And that's why the Holy Spirit is convicting you to get saved. इसलिए पवित्र आत्मा आपको बार-बार बता रहे कि आप उद्धार पाओ। The second reason तो is दूसरा जो कारण है, you might be saved, शायद आप उद्धार पा चुके हैं, but then you are living in sin. शायद आप पाप में जी रहे हैं। And when you are living in sin, there will be many doubts. तो जब आप पाप में जिएंगे तो आपके जीवन में बहुत से संदेह आएंगे। And that's why a lot of people doubt their और salvation. बहुत से लोग इसीलिए उन लोग संदेह करते हैं खुद के उद्धार के The ऊपर। third reason is और जो तीसरी जो कारण है, you might be saved, शायद आप उद्धार पाए हैं, you might not be living in sin, शायद आप पाप में नहीं जी रहे हैं, but you might be rebellious and listening and reading and watching things that you are not supposed to hear, like false doctrines. शायद बहुत समय आप परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, जो चीजों को देखना नहीं चाहिए उन सब चीजों को देखते हैं और गलत शिक्षाओं को सुनते हैं। And false doctrines can bring lots of doubt in your mind. और जो गलत शिक्षाएं हैं आपके जीवन में बहुत ही संदेह ला सकती है। That's why the Bible says you need to stay away from certain false brethren who preaches wrong doctrines. इसलिए बाइबल हमें सावधान करता है कि हमें उन सब भाइयों से हमें दूर रहना है जो गलत शिक्षाओं को प्रचार करते हैं। They may say they are Christians. शायद उन लोग कहेंगे कि उन लोग मसीह हैं। They may quote from the उन Bible. लोग बाइबल से बहुत सी स्क्रिप्चर को कोट करते हैं। But then they will not be taking the whole Bible, but some of the Bible. लेकिन उन लोग पूरी बाइबल को उन लोग नहीं लेंगे शायद, लेकिन कुछ हिस्सों को लेंगे उन लोग। And that is when they bring lots of doubt and unrest doctrine into your mind. और उसी समय उन लोग बहुत सी गलत शिक्षाओं को आपके माइंड में डाल देता है। And in order to be protected और हमें प्रोटेक्ट from all करने के these लिए things, सब चीजों से, the Holy Spirit says, I will guide you और पवित्र आत्मा को कहता है कि मैं आपको गाइड करूंगा and I will teach you. और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। And how He guides and teaches us. और कैसे पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। और The आपको Lord सिखाता है। Jesus said in John chapter 14 and John chapter 16, और परमेश्वर की वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, it is expedient for me to go. मुझे बहुत ही जरूरी जाने के लिए, And if I go, अगर मैं चाहता हूँ, I will send you the Holy और Spirit. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा, And He will teach you all things. और वो तुम्हें सिखाएंगे, And He will bring all things to your और remembrance. सब कुछ रिमेम्बरेंस में लेके So now, आएंगे। how does the Holy Spirit teach you and me? कैसे पवित्र आत्मा हम सभी को सिखाता है? How does the Holy Spirit bring all things to कैसे remembrance? पवित्र आत्मा सब चीजों को याद में लेके आता है? He does it by inspiring the Word of God. तो वो कैसे करता है? प्रेरणा के द्वारा। परमेश्वर So what did the Holy Spirit do? तो पवित्र आत्मा क्या करता है? He wrote everything in the Bible. पवित्र आत्मा ने सब कुछ लिखा बाइबल में। The Holy Spirit is the author of the Bible. पवित्र आत्मा ही ऑथर है बाइबल का। And so He wrote everything so that when we read, we are reminded everything. तो पवित्र आत्मा ने सब कुछ लिखा है बाइबल में। जब हम पढ़ते हैं तो हम सब चीजों को हम याद करते हैं। And when we read and allow the Holy Spirit to teach us, He becomes our teacher. तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम समझ, तो पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक बन जाता है। It is up to you to allow the Holy Spirit to teach you the Word of God. ये आपके ऊपर है कि आप पवित्र आत्मा को सिखाने के लिए अनुमति देते हैं या फिर नहीं। And how do you do that? तो आप उसको कैसे करते हैं? By praying and sincerely asking the Holy Spirit to teach you. प्रार्थना करने के द्वारा, को पूछने के द्वारा, कि ताकि बच्चों को सिखा सके। And asking the Holy Spirit to lead you to the right place, to the right person at the right path. और आपको पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए कि सही चीजों में, ताकि आपको अगुवाई कर सके। And when you honestly pray, the Lord leads you to the right person, right place, and the right church. तो जब आप प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से, तो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है सही जगहों में, सही कलीसियाओं में। Because otherwise you and I can be misled by many other doctrines. नहीं तो हम गलत शिक्षाओं पे हम मिसलेड हो सकते हैं।
And the Holy Spirit says, but you have an unction from the Holy One. तो पवित्र वचन कहता है कि परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है। So when you believe in तो Jesus, जब यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं the Holy Spirit comes in you. तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। Hallelujah. हालेलुया। And He becomes your teacher. और पवित्र आत्मा आपका शिक्षक बन जाता है। And how do you know what is right and what is wrong? आपको कैसे मालूम होता है कि कौन सा सही कौन सा गलत है? You come to know what is wrong and what is right when you study the Word of God and hear somebody saying, and the Holy Spirit will tell you. तो जब तभी आप जान पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, जब आप बाइबल को स्टडी करेंगे और And you will know that your spirit is bearing witness with the Spirit of और God. आपको मालूम होगा कि आप जो पवित्र आत्मा है वो बेयर करेगा, विटनेस करेगा And you will have peace in your heart about this truth. और आपके हृदय में बहुत ही शांति होगा ये सब। Otherwise, there will be argument, नहीं तो बहुत ही झगड़ा हो जाएंगे, there will be confusion, कंफ्यूजन होगा there will be unnecessary fights. और बहुत से झगड़ा हो जाएंगे आपके जीवन में। And you know that this is not of the Holy और Spirit. आपको मालूम होगा कि ये पवित्र आत्मा की ओर से These नहीं are है, man-made doctrines. ये मनुष्य का बनाए हुए डॉक्ट्रिन And है। that's why we as a Christian, we got to be humble before तो God. इसलिए हमें एक मसीह होने के नाते हमें नम्र होना And चाहिए every time we need to pray to the Holy Spirit to teach us His और word. हमेशा हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए ताकि पवित्र आत्मा हमें वचन को सिखा सके। And the Holy Spirit says, this is my word. और पवित्र आत्मा कहता है कि ये मेरी वचन है And I have written this word. और मैंने ये वचन को लिखा है। This word is God's breath. ये परमेश्वर की सांस है। This word gives us life. ये वचन हमें जीवन देता है। The word of God is the bread of life. परमेश्वर की वचन जीवन की रोटी है। The word of God is the living water. परमेश्वर की वचन जीवन की जल है। The word of God is a written word of the living God. ये जो परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की लिखी हुई वचन है। And He teaches you a little today. तो आज बहुत शायद बहुत कम सिखाएंगे He आपको teaches you a little tomorrow. और कुछ कल सिखाएंगे। And as you grow, the Lord continues to teach you every day. तो जैसे आप बढ़ते जाएंगे परमेश्वर के आत्मा आपको सिखाते जाएंगे And we need to be humble to learn. और हमें नम्र होना चाहिए सीखने के लिए। And so the Bible says, but you have an unction from the Holy One and you know all things. और लिखा है परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है और तुम्हें सब कुछ जानते हो। So the first thing is the Holy Spirit will bear witness with your तो spirit. पहली जो चीज है पवित्र आत्मा आपसे सहभागिता होगा, सहमत होगा। Second truth is the Holy Spirit has given all the teachings in the Bible to you. और दूसरी जो सत्य है जो पवित्र आत्मा ने सब कुछ हमें दिया है बाइबल में जो सत्य को। And the third thing is God gives you gifted men to teach you the word of God. One can say, और यही बहुत ही बड़ा मतलब कि झूठ है because they don't want to be humble and submissive to the authority that the Holy Spirit has given. क्योंकि उन लोग नम्र नहीं होना चाहते जो अथॉरिटी को पवित्र आत्मा ने दिया है। How does the Holy Spirit teach you? कैसे पवित्र आत्मा को सिखाता है? He teaches you by giving gifted men in your life. पवित्र आत्मा आपको सिखाता है एक व्यक्ति को आपके जीवन में देने के द्वारा। The Bible says परमेश्वर की वचन कहता in है Ephesians chapter 2 verse 19 and 20, इफिसियों की 2:19 and some pastors, teachers and evangelists. और कुछ पास्टर भी और कुछ शिक्षक भी है। So God gives you gifted men. तो परमेश्वर ने आपको एक व्यक्ति को दिया है। Now who are the pastors? और पास्टर्स लोग कौन है? And why do you call the pastors pastors? क्यों हम पासवान को पासवान कहते Now हैं? some people will say we are so humble, don't call us pastors. और बहुत से लोग बहुत ही नम्र होकर उन लोग कहेंगे कि हम हमें पासवान मत बुलाइए। When you go to a school, जब आप स्कूल में जाते हैं you will call a teacher as a teacher. आप एक शिक्षक को आप मतलब सर कहेंगे। You go to in the bus, जब आप बस में जाएंगे you will call a conductor as a conductor. कंडक्टर को हम कंडक्टर ही कहेंगे। You will go to you'll go to the parliament and call the prime minister as prime minister. जब आप पार्लियामेंट में जाएंगे प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ही कहेंगे। Now when you go to a pastor in the church, जब आप कलीसिया में जाते हैं now pastor is not a title, पास्टर एक टाइटल नहीं but है। pastor is a duty. पास्टर एक So you call a bread man as a bread man. तो आप एक जो साहसी व्यक्ति को आप साहसी कहते हैं। So you call a pastor as a तो pastor. आप एक पासवान को आप पासवान ही कहना चाहिए। You call a teacher as a teacher. शिक्षक को आप उसको टीचर ही कहना You call an apostle as an apostle. चाहिए। अपोस्टल प्रेरित को आप प्रेरित कहना You चाहिए। call a prophet as a prophet. भविष्यद्वक्ता को आप भविष्यद्वक्ता कहना The चाहिए। Old Testament is your prophet, जो पुराने नियम में आप एक प्रोफेट है and the New Testament is your apostle. और जो नया नियम है वो अपोस्टल है। And the Old Testaments are written by the prophets. जो पुराने नियम है वो प्रोफेट्स के द्वारा लिखे गया The है New Testament is written by the और apostles. जो नया नियम है अपोस्टल्स के द्वारा लिखा गया है And those who are disciples of the apostles. और जो अपोस्टल्स लोगों के जो चेला हैं।
And then now in the church God gives pastors, teachers and और evangelists. हम जानते हैं कलीसिया में परमेश्वर पास्टर देते हैं और शिक्षकों को देते हैं। And these people are God given people to teach God's children. और ये जो लोग हैं परमेश्वर की ओर से दिया गया है कलीसिया में ताकि सिखाया Now जाए। remember, God gives you discernment. और आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर आपको पहचानने के लिए एक चीज देता है। And so you can, when you are studying the word of God, जब परमेश्वर के वचन को स्टडी करते हैं and the Holy Spirit inside you पवित्र आत्मा आपके अंदर है, will agree with the Spirit, with His Spirit. और हमेशा क्या होगा, मंजूर होगा वही आत्मा से। Now, if the Holy Spirit is not in agreement with your spirit, अगर पवित्र आत्मा मंजूर नहीं है आपकी आत्मा से, it may be because there is some confusion. शायद आपके जीवन में बहुत कंफ्यूजन हो सकता Then you है। need to check in the तो scripture. आपको बाइबल में आपको ढूंढना चाहिए। And so you don't just swallow whatever the people teach you. जो कुछ भी लोग कहते हैं आपको बस निगलना नहीं You चाहिए। need to test with the word of God. आपको परमेश्वर के वचन से आपको टेस्ट करना The चाहिए। Bible says God gives you pastors, teachers and और evangelists परमेश्वर के वचन कहता है आपको वो पास्टर देता है, टीचर्स देता है, to teach you and me, आपको हम सभी को सिखाने के लिए, to edify us, हमें एडिफाई करने के लिए, and to make us perfect in the body of और Christ, हमें परमेश्वर के शरीर में हमें परफेक्ट बनाने के लिए, and to help us in the work of ministry. और परमेश्वर की कार्य में हमें मदद करने के लिए। That's what Ephesians chapter 2 verse 19 and 20 और says. वही इफिसियों के पत्री कहता है। And we cannot reject these God-given gifted people in our life. और ये व्यक्ति को हमें इनकार नहीं करना So when चाहिए। someone says, I just studied the Bible all by myself sitting in front of the computer, अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैंने बाइबल को खुद से ही सीखा है, they are lying to you. उन लोग आपको झूठ कह रहे हैं। Because even if you sit in front of your computer, अगर भी आप आपके कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, you are still allowing some man to teach you. उस समय भी आप दूसरे लोगों को आप अलाउ कर रहे हैं सिखाने के लिए। And so the Bible says और परमेश्वर की वचन कहता है that you have to discern everything. आपको हर चीज को सही से देखना चाहिए। So now the Bible tells you the Holy Spirit is your teacher. और परमेश्वर की वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आपका शिक्षक है। And the Holy Spirit has given you apostles, prophets, pastors, teachers and तो evangelists. जैसे पवित्र आत्मा ने हमें दिया पासवान और शिक्षकों को, And so you have to judge everything by the Bible. और आपको बाइबल के अनुसार आपको सब चीजों को न्याय करना चाहिए। Now you have to be a good judgmental. आपको एक अच्छा मसीह बनना चाहिए जो न्याय कर सके। Now there are a lot of Christians who say you should not judge. और आजकल बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कहते हैं कि आपको न्याय नहीं करना चाहिए। But remember, when you go to the market, जब मार्केट में जाते हैं, do you judge tomatoes or not? क्या आप टमाटर को न्याय करते हैं कि नहीं करते हैं? Do you bring rotten tomatoes to your home? क्या आप सड़ा हुआ टमाटर लेके आते हैं? Do you bring the stinking fish to your home? क्या आप जो बहुत ही बदबूदार मछलियों को लेके आते Or हैं? you go to a shopping center and look at your jeans to everybody फटा हुआ ही मांगते हैं आज. Everybody wants a torn jeans today. Do you buy a torn shirt and a torn churidar today? क्या फटे हुए चीजों को आप खरीदते हैं? No. नहीं, हम नहीं खरीदते। We judge everything. हम सब चीजों को हम न्याय करते And हैं। we see that everything is properly judged and that we like it. और हम देखते हैं सब चीजों को हम न्याय करके सही से देखते हैं ताकि सब कुछ सही हो। And if they are not according to our taste, we don't buy it. अगर वो हमारे स्वाद के अनुसार नहीं तो हम उसको नहीं खरीदते हैं। See, we are judging everything. हम सब चीजों को हम न्याय करते हैं। And in the same way, और उसी प्रकार when we come to the church तो हम कलीसिया में आते हैं, and when we study the word of हम God, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, we should judge everything. हम सब चीजों को हमें न्याय करना What the चाहिए। pastor is preaching, is it from the word of God? जो पास्टर प्रचार कर रहे हैं क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि The नहीं? guest preacher who is preaching, is it in the word of जो God? गेस्ट प्रीचर है वो प्रचार कर रहा है जो वो परमेश्वर की ओर से है कि Is नहीं? it in line with the word of क्या God? वो परमेश्वर के अनुसार बता रहे हैं? Is there a harmony between the Old Testament and New Testament? क्या वो पुराने नियम और नया नियम से वो हामनी होता है? Or is it contradicting with the Old Testament and the New क्या Testament? या फिर ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है नया नियम और If your पुराना नियम? doctrine is contradicting to the Old Testament and New Testament, then it is a false doctrine. अगर आपके जो डॉक्ट्रिन है अगर वो गड़बड़ हो रहा है तो वो फॉल्स शिक्षा And the Holy Spirit within you will tell you. और पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको बताएगा। And that's why, dear Christian, you and I should be reading and studying the Word of God. इसलिए हम मसीहों को हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। And only when we study and read God's Word, we will become a man and a woman of wisdom. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तभी हम ज्ञान का एक व्यक्ति बन सकते हैं। Just knowledge is not enough.
जो ज्ञान है वो काफी नहीं है। Knowledge will make you proud. जो ज्ञान है वो आपको बहुत ही घमंडी बना देंगे। Wisdom will make you humble. लेकिन जो बुद्धि है वो आपको नम्र बनाएगा। And so we need to pray to God, Lord, along with the knowledge, give me wisdom also. हमें प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर हमें बुद्धि ज्ञान के द्वारा हमें बुद्धि भी देना। And so the Bible tells us we need to depend upon the Holy तो Spirit. परमेश्वर के वचन कहता है पवित्र आत्मा में हमें डिपेंड होना चाहिए। Because He is the one who gives you and me the unctions. क्योंकि पवित्र आत्मा हमें अभिषेक देता है। And so, dear friend, every day you need to have this relationship with the Holy Spirit. मेरे प्रिय, हमें हर दिन पवित्र आत्मा के साथ में रिश्ते में रहना चाहिए। How do we have this relationship with the Holy Spirit? कैसे हमें पवित्र आत्मा से हम रिश्ता में रह सकते हैं? We need to live a holy life. हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। If we sin, we need to immediately ask God. अगर हम पाप करते हैं, हमें तुरंत पवित्र आत्मा से क्षमा मांगना चाहिए। Is there anybody who lives a whole day, 24 hours without any sin in your heart and mind? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो 24 घंटे उन लोग पवित्र जीवन जीते हैं? I don't think so. मुझे नहीं लगता है। I think at least once in a day we commit sin in our heart and mind, or at least by action. मुझे लगता है कि हम क्रिया से या फिर हृदय में हम एक दिन में एक पाप करते हैं। And that's why God tells us you need to run to Jesus Christ and ask for forgiveness. और इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि आपको यीशु मसीह में जाना है ताकि आप अपने पापों का क्षमा कर And the सकें। Bible says the blood of Christ which is in heaven is still powerful to forgive you and cleanse you from all your sins and और unrighteousness. परमेश्वर के वचन कहता है जो लहू अभी भी स्वर्ग में है, वो जो लहू बहुत ही सामर्थ्यशाली है, वो आपको अभी भी क्षमा दे And the सकता है। Bible says that God will forgive you for all your sins and unrighteousness and make you clean. और परमेश्वर के वचन कहता है कि हर एक अधार्मिक से, हर एक गंदगी से आपको शुद्ध करेगा। And so, dear friend, we need to go to the Lord Jesus और हमें यीशु मसीह के पास जाना चाहिए and confess our sin, be humble, और हमें नम्र होकर हमें पापों का क्षमा and मांगना He will चाहिए forgive us. और वो आपको क्षमा करेगा। Now, when He forgives us, जब वो हमें क्षमा करता we है, need to believe in the forgiveness that Christ has हमें given. वही क्षमा में हमें विश्वास करना And चाहिए then ask the Holy Spirit और पवित्र आत्मा को हमें पूछना to चाहिए fill us with His Spirit. ताकि हमें आत्मा में ताकि भर सके। If you are in sin, then you cannot be filled with the Holy Spirit. अगर आप पाप में तो आप आत्मा में नहीं भर सकते हैं। Only when you live a holy life, लेकिन तभी जब आप पवित्र जीवन जिएंगे, you can be filled. आप पवित्र आत्मा में भर सकते हैं। And the Bible says, be ye filled by the Spirit. और परमेश्वर के वचन कहता है कि आत्मा में हमें भरना चाहिए। And when you are filled by the Holy जब Spirit, आत्मा में भरे रहेंगे, so how do you fill by the Holy Spirit? तो हम आत्मा में कैसे भरते हैं? Confess your sins to the Lord Jesus. आपको आपके पाप को क्षमा मांगना चाहिए And then ask the Holy Spirit to fill you. और पवित्र आत्मा को आपको पूछना चाहिए ताकि Now, आपको what does filling of the Holy Spirit आत्मा में means? भरना मतलब क्या होता है? Filling of the Holy Spirit means allowing the Holy Spirit to control your life. पवित्र आत्मा में भरना मतलब वही होता है कि पवित्र आत्मा ताकि आपके जीवन को कंट्रोल कर सके। Allowing the Holy Spirit to control your life. तो पवित्र आत्मा को देना है, कंट्रोल होता है। Filling does not mean overflowing your pot. फीलिंग इसका मतलब है कि आपकी जो पॉट है वो ओवरफ्लो होना। You see, when you are in sin, your flesh is controlling you. जब आप पाप में होते हैं, आपकी शरीर आपको कंट्रोल करता है। But when you ask for forgiveness and have the Holy Spirit fill you, जब पापों को क्षमा मांगते हैं, पवित्र आत्मा में भरते हैं, then it is not your flesh. Holy Spirit controls your ये life. आपकी शरीर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है। Then the Holy Spirit teaches you. और पवित्र आत्मा आपको सिखाता The है। Holy Spirit guides you. पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता The है। Holy Spirit leads you. पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है। And the Holy Spirit protects you. और पवित्र आत्मा आपको प्रोटेक्ट करता है। And the Holy Spirit agrees with your spirit, and your spirit agrees with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा आपके स्पिरिट से एग्री होता है और आपकी आत्मा पवित्र आत्मा से हमेशा एग्री When होता you है। are filled with the Holy Spirit, God will give you courage and boldness. जब आप पवित्र आत्मा में भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा और साहस देगा। Then you will have courage and boldness to stand against everything that is evil and sinful. और जो कुछ भी दुष्ट है, जो कुछ भी बुराई है, सब चीजों के विरोध आप खड़े हो सकते हैं। You will stand against everything that is false doctrines. आप खड़े हो सकते हैं और उन सब चीजों से जो गलत शिक्षाएं हैं। And you will stay away from everything that is false preachers and और teachers. जो कुछ गलत है, जो गलत शिक्षक हैं, उनसे भी आप दूर रह सकते हैं। Why? क्यों? Because the Holy Spirit has given you the unctions. क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको अभिषेक दिया है। So dear friends, तो मेरे प्रियो, every day you need to pray. हमें हर दिन प्रार्थना करना है। Every day you need to stay close to the Lord. हमेशा हमें परमेश्वर से करीब रहना चाहिए। Confess your sins if you know any sin that is hindering your relationship with the Lord. अगर आपके जीवन में कोई ऐसी पाप है जो आपको मसीह में ग्रहण होने में मदद नहीं करे, तो आपको कन्फेस करना चाहिए। And ask the Holy Spirit to fill your life, control your life. और पवित्र आत्मा से आप पूछिए ताकि वो आपके जीवन को कंट्रोल कर सके।
read and study the Bible हमेशा परमेश्वर के वचन को स्टडी करो and learn the word of God from the people that God has given you. और जो व्यक्ति को परमेश्वर ने आपके सम्मुख दिया है उससे आपको सीखना चाहिए. Paul says, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, that ye shall be able to teach others also. तो परमेश्वर के वचन कहता है, पौलुस कहता है कि जैसे पवित्र आत्मा ने हमें दिया है उसी प्रकार तुम लोग भी ताकि दूसरों को भी ताकि शिक्षा दे सके. And that's what Paul says. और वही पौलुस कहता है. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, जो चीज को तुमने मेरे से सुना है, the same commit thou unto faithful men, और वही तुम दूसरों को भी साथ भी करो, who shall be able to teach others also. जो दूसरों को भी सिखा सके. When you say, I don't need pastors, I don't need teachers, I don't need evangelists, जब आप कहते हैं मुझे पास्टर की जरूरत नहीं, मुझे एवेंजलिस्ट की जरूरत नहीं, you are telling Holy Spirit, I don't want you. तो आप पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत नहीं. You are saying, Holy Spirit, I don't want your gifts. तो आप उस समय कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मुझे तुम्हारी गिफ्ट्स की जरूरत नहीं. And so you're rejecting the authority of the Holy Spirit. तो उस समय पवित्र आत्मा की जो अथॉरिटी उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं. Pride will destroy you. जो घमंड है वो आपको नष्ट कर देगा. Humility will exalt you. लेकिन नम्रता आपको बहुत ही ऊपर चले लेके. Pride will puff you up. जो घमंड है वो आपको तेज कर देगा. Humility will give you wisdom and knowledge. लेकिन जो नम्रता है वो आपको बुद्धि और ज्ञान देगा. And when we become humble and are filled by the Holy Spirit, जब हम नम्र बनते हैं और हम पवित्र आत्मा में भरे रहते हैं, we shall be living a life filled with glorifying Jesus तो हम Christ. ऐसा जीवन हम जिएंगे जहाँ पे हम हर दिन परमेश्वर को महिमा देंगे. Dear friend, at the end of the day, मेरे प्रिय अंतिम दिन में you and I should be an individual हमें ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए that continues to glorify the Lord Jesus जो व्यक्ति Christ. हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, We महिमा should देते be रहे. glorifying Him with our life, हमारे जीवन से हमें परमेश्वर को हमेशा महिमा देते रहना with our चाहिए. testimony, हमारी गवाही के द्वारा, with our words, हमारे शब्दों के द्वारा, with our actions, हमारे एक्शन के द्वारा with our walk, और हमारे चाल चलन के द्वारा and with our ministry. और हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा. So whatever you can do, जो कुछ भी आप कर सकते हैं do it for the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा के लिए करिए. Hallelujah. हालेलुया. Shall we pray? ऐसे में हम प्रार्थना करते हैं. Father in heaven, we thank you for this evening, स्वर्गीय पिता, इस शाम के समय के लिए पिता आपको धन्यवाद हो that we are able to study your word. जहाँ पे हम परमेश्वर के पिता आपके वचन को हम सीख सकते हैं. Help us to be humble. हमें नम्र होने के लिए मदद करिए प्रभु जी. Help us to love you. हमें मदद करिए ताकि हम आपको Help प्यार कर us, सकें. help us to be filled by thy Holy Spirit. पवित्र आत्मा में भरने के लिए हमें मदद करिए प्रभु जी. Teach us your word, O God. आपके वचनों को हमें सिखाइए परमेश्वर पिता. Build us up strong. हमें पिता मजबूत बनाइए परमेश्वर पिता. And help us, O God, to proclaim your word also. और हमें मदद करिए ताकि हम आपके वचनों को ताकि हम प्रोक्लेम कर सकें. Bless everybody in our church right now. हर व्यक्तियों को पिता आशीष करिए प्रभु जी. Fill them with your Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा से हर जन को भरिए प्रभु जी. Give them good health, O God. हर जन को पिता अच्छा हेल्थ दीजिए. उन लोगों को सामर्थ्य भर दीजिए प्रभु जी. Oh Lord, we pray for our family members online who are watching us right और now. हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं, हमें देख रहे हैं इस समय. We consider them to be part of our church, O और God. हम उन लोगों को हमारे एक चर्च के हिस्से में जैसे हम उन लोगों को मानते And we हैं. pray that thou will bless them with good और health. हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों को अच्छा शारीरिक शक्ति दे. And, O Lord, strengthen them, O और Father. लोगों को सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु We जी. pray for those church members of ours who are watching online. और हमारे कलीसिया के मेंबर्स के जो हमें देख रहे हैं इस समय, उन लोगों को Bless प्रार्थना them, O उन Father. लोगों को आशीष दे प्रभु जी. Bless everybody here, there, and everywhere और हम प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पे और जो हर जगहों में है प्रभु who जी, are connected with us right जो now. हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं प्रभु जी. Fill them with your Holy आपकी Spirit. प्रार्थना में भर दीजिए प्रभु जी. Give them good health. हर जनों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु Heal जी. them of their उन sicknesses. लोगों को चंगा दीजिए प्रभु जी. O Lord, and I pray that thou will give them joy and peace. और मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के जीवन में शांति और आनंद दे प्रभु And जी. meet all their needs and prosper और them. उन लोगों के हर जरूरत को पिता पूरा करे प्रभु जी. In Jesus' mighty name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen and amen. आमीन. हालेलुया. God bless you, everybody. आप सभी को परमेश्वर आशीष करें. Amen. Let us sing a song at this time. इस समय हम एक गीत गाएंगे.